हेलो फ्रेंड्स, 1 to 3 क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये साइंस का प्रश्न लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अब की बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न में। तो इस प्रश्न को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये प्रश्न आपका बहुत आसान है और सिंपल तरीके से हम हल कर रहे हैं फार्मूले से। तो आप देखिए इस प्रश्न को। तो देखिए, ये प्रश्न कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल आपका 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हल करेंगे और हल में लिखेंगे कि दिया है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल C बराबर 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद जल का अपवर्तनांक आपको n बराबर 4/3 यहाँ दिया है। देखिए, जल का अपवर्तनांक 4/3 और वायु में प्रकाश की चाल आपको इतना दिया है। और जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, जल में प्रकाश की चाल v का मान पूछ रहा है। तो सूत्र से, तो इसका फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है फार्मूला। आपको बस फार्मूले याद करना है। फार्मूले याद हैं तो आपका सवाल आपको मिल जाएंगे और लग जाएंगे। तो देखिए आपका सवाल में, तो इस सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक है, इस सवाल में कि जल का अपवर्तनांक, तो आप पढ़े होंगे फार्मूला होता है जल का अपवर्तनांक n बराबर वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल C ऊपर रहेगा और नीचे जल में प्रकाश की चाल भी नीचे रहेगा। अपवर्तनांक n बराबर फार्मूला होता है इतना, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद रखिए आप और इसी फार्मूले पर आपका सवाल लगेगा। तो इस प्रश्न में ध्यान देना आपको C, यहाँ देखिए वायु में प्रकाश की चाल आपको C का मान दिया है, यहाँ पर इसका मान दिया है और इसका भी मान यहाँ पर दिया है। तो इसके जगह पर n का मान दिया 4/3, यहाँ लिखेंगे 4/3 और बराबर वायु में प्रकाश की चाल C। तो इसका मान है 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और बटे में आपका क्या है, जल में प्रकाश की चाल v का मान आपसे पूछा जा रहा है। इसका मान v का मान आपसे पूछा जा रहा है, या जल में प्रकाश की चाल लिखिए चाहे ये लिखिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे v का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा होगा, v का गुणा 4 में, तो 4v और बराबर में 3 का गुणा यहाँ पर होगा। तो ये 3.0, इससे कोई मतलब नहीं है। 3 तरीके आप मान लीजिए 9 है और गुणे 10⁸ इतना। अब 4 से भाग जाएगा। तो देखिए कैसे भाग करते हैं, भाग देंगे 4 से, इसमें तो v बराबर आपका हो जाएगा v बराबर 9 गुणे 10⁸ और बटे 4, ये आपका। अब 4 से जब 9 में भाग देंगे तो ध्यान आपको ये देना है, 4 से जब 9 में भाग दिया जाएगा तो आपका कितना आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो जब 4 से भाग देंगे 9 में तो आपका देखिए कितना आ रहा है, आप 4 दूनी 8 और 1 बचा तो फिर 0 लगाते हैं, आपका 10 हो जाएगा। फिर 4 से यहाँ भाग भी कर देना अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में। तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, फिर 1 आया, भाग नहीं जाएगा, 1 0 लगा यहाँ पर दशमलव, फिर 4 दूनी 8, फिर आपका 2 आएगा, अब यहाँ 0 लगा, 4 पचे 20, आपका इतना आएगा 2.25 इतना आपका आएगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर v बराबर 2.25 और ये किसका मान है, ये लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड में आएगा आपका, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल जो आप ज्ञात किए हैं, जल में प्रकाश की चाल कितना आया है 2.25, ठीक है। और इंटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंटू में भी था तो यहाँ पर लिखा जाएगा ना वो भी, यहाँ पर इंटू में वो भी लिखेंगे 10⁸, मतलब गुणे 10⁸ है और यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड और इतना होता भी है। अतः जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये छूटा हुआ था जो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 4 से भाग दिया गया 9 में और फिर ये लिख दिया गया है, तो ये आपका आएगा।
तो आई होप ये प्रश्न आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है।